धर्मव्याद कहते हैं जल पीने में भी हिंसा होती है, क्योंकि अनेक जीव जल के भीतर भी होते जो आंख से नहीं दिखाई पड़ते। होते कि नहीं? सूक्ष्मदर्शी से देखो, दिखाई पड़ेंगे कि नहीं? हल चलाने में, खेती करने में बहुत से जीव मारे जाते हैं। उस फसल की निराई गुड़ाई करने में, दाएं करने में, थ्रेसिंग करने में भी बहुत से जीव नष्ट हो जाते हैं। अन्न को पीसने में भी बहुत से जीव जंतु समाप्त हो जाते हैं। तो और अन्न तो प्रत्यक्ष जीव है। कैसे? बोले यदि अन्न में कोई जीव नहीं होता, चेतना नहीं होती, तो उसमें अंकुर कैसे होता? वो खेत में पैदा होकर बढ़ता कैसे? इसलिए उसमें भी है, उसमें भी, उसको भी नष्ट करने में हिंसा है। पेड़ पौधों में भी आत्मा है, अन्न में भी आत्मा है। इसलिए मलुकदास जी ने कहा, हरी डाल मत तोड़िए, लागे छूरा बान, दास मलू का यों कहे, अपना सा जीव जान। हमें नाम याद नहीं, किसी वैज्ञानिक का नाम लिया जाता है कि उस वैज्ञानिक ने खोज की कि पेड़ पौधों में भी आत्मा होती है। जगदीश चंद्र बसु, कितने साल पहले हुए जगदीश चंद्र बसु? स्वतंत्र भारत में हुए। और मलुकदास जी 450 साल पहले कह रहे हैं, हरी डाल मत तोड़िए, लागे छूरा बान, दास मलू का यों कहें, अपना सा जीव जान। तुम्हारे भीतर जीवात्मा है, पेड़ के भीतर भी जीवात्मा है। अब मलुकदास जी 450 साल, 500 साल पहले कह रहे हैं, व्यास जी 5500 साल पहले कह रहे हैं। इसीलिए ये जो कुछ है, विज्ञान नया नहीं है, विज्ञान की खोज नई नहीं है, ये सब पुरानी है। हम अपनी पुरानी बातों को भूल गए। अब कोई नए सिरे से उसकी खोज करके कहता है तो वो श्रेय लेता है कि वाह रे वाह, अपनी पीठ ठोकता है कि हमने इस सिद्धांत को सबसे पहले खोज के निकाला। लेकिन ये सारे सिद्धांत हजारों लाखों वर्ष पूर्व ऋषि मुनि महात्माओं ने इनका शोध करके इन सिद्धांतों को अपने ग्रंथों में प्रस्थापित किया है, स्थापित किया है। इसलिए महाराज उसमें भी जीव हैं, वृक्षों में भी जीव हैं, औषधियों में भी जीव हैं, फलों में भी जीव है, जल में भी जीव हैं। इसलिए ये सारा ब्रह्मांड ही प्राणियों से प्राप्त हो रहा है और प्राणी ही प्राणी का जीवन है। बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है। जाने अनजाने में अनेक प्रकार से जीवों से हिंसा होती है। इसलिए के न हिंसन्ति जीवान वै, लोकेस्मिन् द्विज सत्तम, बहु संचिन्त्य इति वै, नास्ति कश्चिद अहिंसकः। कश्चित अहिंसकः नास्ति, कोई अहिंसक है ही नहीं। बोले यति लोग तो अहिंसा धर्म का पालन करते हैं, यति तो अहिंसा धर्म परायण होते हैं। बोले अहिंसायाम तु निरताः यतयो द्विज सत्तमः सत्तम कुर्वन्त्येव हि ते हिंसाम यत्नात् अल्पतरा भवेत्। यति भी हिंसा से बच नहीं पाते। उनसे भी किसी न किसी, भोजन तो करते ही हैं, अन्न तो खाते ही हैं, फल भी खाते ही हैं, जल भी पीते ही हैं। अरे हवा पीते हैं कि नहीं, उसमें भी तमाम जीव भीतर चले जाते हैं। तो हिंसा उनसे भी होती है। तो इसका मतलब हिंसा तो सबसे होती है, लेकिन विवेकी मनुष्य का कर्तव्य है कि कम से कम हिंसा कैसे हो, इस प्रयत्न में लगा रहे। तो जीवों को मारकर खाना, चलने फिरने वाले, ध्यान दें, चलने फिरने वाले जीवों को मारकर खाना, जिसमें प्रत्यक्ष जीवात्मा का अनुभव हो रहा है, उसको मारकर खाना, ये प्रत्यक्ष हिंसा है। और इस प्रत्यक्ष हिंसा से बचा जा सकता है, किंतु जो अज्ञात अकृत हिंसा है
उस अकृत हिंसा को विवेक पूर्वक और सावधानी पूर्वक बहुत कम से कम किया जा सकता है। इसलिए निरंतर अहिंसा का त्याग करके, हिंसा का त्याग करके अहिंसा की ओर बढ़ने की कोशिश हर व्यक्ति को करनी चाहिए, क्योंकि अहिंसा परमो धर्मः। देखो, जाने अनजाने जो गृहस्थ से हिंसा हो जाती है, उसी हिंसा की निवृत्ति के लिए पंच महायज्ञ का विधान किया गया है। किसी में जड़ांश अधिक होता है, किसी में चेतन अंश अधिक होता है। जहां जड़ अंश अधिक होता है उनको अपने जीवन के निर्वाह के लिए ग्रहण करने पर हिंसा का दोष नहीं लगता है। ध्यान से सुने। और जिसमें चेतनांश अधिक है, प्रत्यक्ष चेतना दिखाई पड़ रही है, जैसे मछली, कछुआ, मुर्गी, अंडा, भैंसा, बकरा, ये प्रत्यक्ष इनमें चेतना दिखाई पड़ रही है। तो प्रत्यक्ष जहां चेतना है, जिनको पीड़ा पहुंचने पर सुख दुख की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है और सुख दुख की अनुभूति से हम प्रभावित होते हैं। जैसे किसी बकरे को मारा जाए तो मिमियाता है कि नहीं, चिल्लाता है कि नहीं, छटपटाता है कि नहीं। लेकिन हम चावल खाएं, दाल खाएं, रोटी खाएं तो वो छटपटाती नहीं है। छटपटाती है क्या? अन्य का कारण छटपटाता है कि नहीं? उसमें जड़ांश, प्रकृति का अंश ज्यादा है, चेतना का अंश न्यून है। इसलिए आहार के लिए, जीवन रक्षा के लिए रोटी, दाल, भात खाना, फल फूल खाना, पानी पीना, दूध पीना, इनमें हिंसा नहीं मानी गई है। किंतु जहां प्रत्यक्ष चेतन जीव का अनुभव हो रहा है, उसको मारकर खाने में प्रत्यक्ष हिंसा का पाप है। इसलिए इस प्रकार की हिंसा जो स्पष्ट हमें दिखाई पड़ रही है, उस हिंसा का त्याग धर्मात्मा मनुष्य को करना चाहिए। और एक विशेष बात यह है कि उस हिंसा का त्याग करने के साथ ही साथ जो अनजाने में जो हिंसा हो जाती है, उस हिंसा के पाप से बचने के लिए पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। ये पंच महायज्ञ पूर्वक खाने से वो हिंसा का जो दोष है वो समाप्त हो जाता है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।